हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम आप सभी का हमारी किशोरी कृपा चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीरियड्स टाइम में लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाना चाहिए, क्या विधि होती है उन्हें भोग अर्पित करने की। तो फ्रेंड्स, इन दिनों में मैं मंदिर का तो कोई सामान नहीं छूती हूँ और मंदिर में पूजा भी नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे ठाकुर विराजमान हैं घर के अंदर, तो मैं घर के दहलीज की पूजा रोज़ ज़रूर से करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमने धूप बत्ती लगा दी है, थोड़े से पुष्प अर्पित कर दिए हैं और गेरू मिट्टी से हमने यहाँ पे हल्की फुल्की सी डिज़ाइन डाल दी है। और स्नान मेरा हो चुका है, उसके बाद मैं सीधे आ गई थी किचन में। आज मैंने बनाई है छोले की सब्ज़ी, क्योंकि बेटू ने कल रात को ही बोल दिया था कि मम्मा मैं सुबह छोले चावल रोटी लेके जाऊंगा, मैं अपने फ्रेंड से प्रॉमिस करके आया हूँ। तो बच्चों को छोले चावल ये सब बहुत पसंद होता है, तो मैंने छोले तैयार कर दिए। दूसरी तरफ आटा लगा लिया है, चावल चढ़ा दिए हैं मैंने, और अब मैं उसके लिए रोटी पराठा जो भी वो खाएगा उसके लिए बना दूँगी। तो फ्रेंड्स, भगवत गीता में आपने वो श्लोक तो पढ़ा ही होगा ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मुझे तुलसी पत्र, एक पुष्प, कोई भी एक फल और जल अर्पित करके मुझे प्रसन्न कर सकते हो। तो बस ये 4 चीज़ें आप घर में किसी और सदस्य से उनके पास रखवा दें और समझ लें कि उनकी सेवा निरंतर चल रही है। और इसके अलावा जब भी आप भोजन तैयार करें तो पहली रोटी गाय को या पक्षियों को आप खिलाएं। प्रभु कण कण में हैं और निरंतर वो आपको देख रहे हैं। आपके द्वारा किया गया कर्मों का ही फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपको एक बार भी ये नहीं सोचना है कि हम पीरियड्स में हैं तो भोग नहीं लगेगा ठाकुर को। नहीं, आप जिस समय पे जो भी भोग लगाते थे उस समय पे आपको उस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। स्नान इन दिनों में बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आई थी पक्षियों को रोटी डालने। तो यहाँ पे देखो, गुड़हल के फूल दिख गए, तो 2-3 फूल खिले हैं। एक फूल मैं ले जा रही हूँ, तो हस्बैंड चढ़ा देंगे मंदिर में, और बाकी मैंने ये भाभी के लिए छोड़ दिया है। तो क्योंकि हम भक्तों को अमनिया नहीं खाना चाहिए, यानी डायरेक्ट खाना बना के और खुद से खाने नहीं बैठना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले पक्षियों को हमने डाल दिया। बेटू का टिफ़िन पैक हमने कर दिया है और मैं इसे पॉलीथिन में रख रही हूँ आज, क्योंकि आज थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी है, तो डर रहता है कि कहीं ढक्कन खुल ना जाए। वैसे गिरेगा नहीं, लेकिन सेफ्टी ज़रूरी है। और बेटा तैयार हो गया है, तो तुलसी पूजा, सूर्य भगवान की पूजा, ये सब इसने कर ली है। मंदिर में भी धूप बत्ती जला दी है, तुलसी और पुष्प अर्पित कर दिए हैं प्रभु को। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो शूट मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे इसका टिफ़िन पैक भी करना था टाइम से, क्योंकि इसकी स्कूल वैन आने वाली है। और आज देखिए, ये दूध पी के नहीं जा रहे हैं, इनको खाने हैं छोले चावल। तो वीडियो में ये पार्ट दिखाने का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि कण कण में प्रभु का वास है, तो हमारे घर के जो बच्चे हैं ना, उनमें भी तो प्रभु वास करते हैं ना। तो जो भी आपने खाना तैयार किया है वो अपने बच्चों को खिलाएं और ऐसे भाव बनाएं कि आप लाला को ही भोग लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, भाव ही तो सर्वोपरि हैं। प्रभु आपके भाव ही तो स्वीकार करते हैं। तो अब बेटे की वैन आ गई है और स्कूल जा रहा है बेटा। तो फ्रेंड्स, बचपन से ही मैंने पैर छूने की आदत डाली है बेटे के अंदर। हमारे पापा कहते थे कि जो झुकता है वही ऊपर उठता है। तो ये आदत हम सभी को अपने बच्चों के अंदर ज़रूर डालनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, नहा धोकर जो भोजन तैयार किया जाता है ना, वो प्रसाद ही माना जाता है। गाय की रोटी निकाल दी, पक्षियों के लिए खाना निकाल दिया, बेटे को खाना खिला के भेजा है, पैक करके भेजा है। तो सोचिए कितना बड़ा काम हो गया और आत्मा भी ना संतुष्ट रहती है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई थी कल और मौसम हो गया था रात को ठंडा, तो ये जो हल्की गर्म चादर होती हैं ये हम लोगों ने ओढ़ी थी रात को। ठंडा लग रहा था क्योंकि। तो हस्बैंड भी अपने नहा धो के पूजा कर रहे हैं, तब तक मैं भी उनका टिफ़िन पैक कर दूंगी और नाश्ता लगा दूंगी उनके लिए। और मैंने चाय भी बना ली थी, तो अभी मैं पहले उनका टिफ़िन रखूंगी, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। तो फ्रेंड्स, एक ठाकुर की सेवा करके हमने उन्हें स्कूल भेज दिया और दूसरे ठाकुर की सेवा यहाँ चल रही है, जो कि उन्हें भोग प्रसाद पवाया जा रहा है और पैक किया जा रहा है दिन भर के लिए।
तो फ्रेंड्स, जो हमारे अपने हैं, जो हमारे ख़ास हैं, जो हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वही तो घर के असली ठाकुर हैं ना। और जैसे कि मैंने कहा ना कि प्रभु का वास कण कण में है, तो बस अपने नज़रिए को अच्छा कीजिए, प्रभु के दर्शन आपको वहीं हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि घर की औरत लक्ष्मी होती है, तो जाहिर सी बात है, जब औरत को लक्ष्मी कहा गया है तो जो पति है वो परमेश्वर है, यानी भगवान विष्णु श्री कृष्ण के समान ही है, ठीक है ना। तो हस्बैंड के साथ चाय तो मैंने पी ली थी, और उनके जाने के बाद अब मैं किचन साफ़ कर रही हूँ और बर्तन धुल के रखूँगी। इसके बाद हम करेंगे नाश्ता। तो फ्रेंड्स, रही बात हमारे लड्डू गोपाल या हमारी श्री जी की, तो देखिए, इन दिनों में हर किसी औरत का ऑरा अच्छा नहीं होता और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और जो घर का मंदिर होता है ना, वो पॉजिटिविटी से भरा होता है। तो हमें उस ऑरे को ख़राब नहीं करना, मंदिर के आसपास हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। और अगर आप शास्त्रीय विधि अनुसार चलोगे ना, तो जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए, 9:05 हो चुका है, और देखिए मेरे लगभग सारे काम घर के निबट चुके हैं। चलिए अब हम लगाते हैं अपने खाने की थाली, और बाकी की जो भी सेवाएं होती हैं भोग की, वो मैं अपने हस्बैंड से या बेटे से कराती रहती हूँ। मतलब अपने हाथ का बना हुआ खाने का भोग तो मैं नहीं लगवाती हूँ, लेकिन जैसे मार्केट की चीज़ें हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, फल है, मिठाई है, ये सब चीज़ें मैं उन्हें भोग लगवा देती हूँ। और मान लीजिए अगर आपके घर में कोई है ही नहीं भोग सेवा देने के लिए, तो आप पीरियड्स आने से पहले, देखिए सभी लेडीज़ को पता होता है, ठीक है, तो आप उन्हें शयन करा दें, उनके पास एक जल से भरा पात्र रख दें, लोटे में पानी रख दें ढक करके, और ड्राई फ्रूट्स रख दें आप उनके पास तुलसी डाल के। तो आप ऐसे अपने ठाकुर को सेवा दे सकते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए विग्रह सेवा घर में जब ही करनी चाहिए जब घर में 2 लोग हों करने वाले, लेकिन अगर कोई है ही नहीं तो आप इस विधि से नियम करें। तो देखिए, नियम तो यही कहता है कि अपने से पहले हमें हमेशा घर के लोगों को खाना खिलाना चाहिए। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई भी नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो हाथ जोड़ के प्रभु से विनती करें, ठीक है, और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक यही मंत्र ऐसा है जो कि पीरियड्स टाइम में भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ना एक टुकड़ा अपने खाने से पहले जो भी आपने बनाया है, तो जैसे मैंने यहाँ पे सब्ज़ी चावल रोटी है, तो एक टुकड़ा हम क्या करेंगे, सब्ज़ी लगाएंगे, चावल लेंगे थोड़ा सा, और इसको निकाल के हम अलग रख देंगे। अब अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं फ्लैट्स वगैरह में जहाँ छत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसे घर से बाहर किसी भी पेड़ के नीचे रख दें। कोई भी जीव जंतु, चींटी, पक्षी, कोई भी खा लेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब आप अपने घर के बच्चों को, हस्बैंड को, बुज़ुर्ग को, आपके माता पिता हैं अगर, आप उन्हें खिला के जब खाने बैठेंगे ना, तो आपका मन बड़ा संतुष्ट रहेगा, और ऐसा अनुभव होगा जैसे आपके ठाकुर ने भोग लगा लिया और अब आप प्रसादी पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।